चमोली के हेलंग में महिलाओं और समाजसेवियों ने किया आंदोलन, सरकार से की चारा कानून बनाने की मांग, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। टिहरी बांध परियोजना के पंप में फ्रांस से लाई गई रनर स्थापित, भारत में पहली बार हो रहा किसी योजना में रनर का इस्तेमाल। टीएचडीसीआईएल के कार्यकारी निर्देशक का बयान, रनर प्लांट निर्माण की दिशा में मील का पत्थर। कांवड़ियों ने बढ़ाई पुलिस की परेशानी, कांवड़ियों के हुड़दंग से रोज लग रहा सड़क पर जाम, पुलिस कर रही कड़ी मशक्कत। और चंपावत में उद्यान विभाग की पहल, किसानों को मिलेगा बिचौलियों से छुटकारा, विभाग हर हफ्ते कर रहा किसान हाट आयोजित। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। 3 दिन पहले एक महिला चंपावत कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां उसने शासन की ओर से कथित रूप से जारी आदेश दिखाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास के पद पर तैनाती ले ली थी। इसी बीच कार्यालय के कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में देहरादून निदेशालय से पता किया। निदेशालय द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। जब डीपीओ राजेंद्र बिष्ट ने महिला को सीडीओ के पास ज्वाइनिंग के लिए ले जाने की बात कही तो महिला अपने स्वजनों के साथ कार में बैठकर भाग गई, जिस पर कार्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। महिला को पकड़ने के लिए एसपी देवेंद्र पिंचा को सूचना दी गई, जिस पर एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट पुलिस को सतर्कता बरतने को कहा। इसी बीच चंपावत से 40 किलोमीटर दूर पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। फिलहाल महिला के कागज जमा करके उसे छोड़ दिया गया है। कि एक महिला जो है अपनी जो है यहाँ जो है डीपीओ नियुक्ति का जो है प्रमाण पत्र लेके आई थी और शासन से हमारे पास कोई भी जो है नियुक्ति का पत्र नहीं था। उनका जो है पत्र जो है ये फर्जी है, इसलिए उनके द्वारा उस संबंध में जो है तहरीर दी है। उस पर जो है थाना हजा में जो अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेरे द्वारा जो है उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो है जो सच्ची घटना होगी, वास्तविकता का पता कर जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी एक मामला इस संज्ञान में आया है कि कोई महिला एक डीपीओ के पद के लिए यहाँ पर विकास भवन में आई थी, जो बाद में पता चला कि जो अपॉइंटमेंट लेटर या जो पत्र था वो संभवतः फर्जी था। तो पूरे मामले की भी जांच की जा रही, डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं और जो संबंधित है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम इसमें जांच कर रहे हैं, फिर उसके उपरांत अग्रिम कार्रवाई। उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसी को लेकर युवाओं ने भू कानून के नारों के बीच एक बार फिर आवाज बुलंद की। युवाओं ने कहा कि भू माफिया, नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने पहाड़ को वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश के पहाड़ी जिलों से लगातार पलायन हो रहा है और भूमाफिया उन जमीनों पर खुर्द बुर्द करने में जुटे हैं, जिसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनको लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय हमारे जितने भी पहाड़ों से लोग हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हैं। उनकी बस यही है कि मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज में सशक्त भू कानून लगे। लेकिन अभी बीच में चुनाव का समय था, तो उसमें चुनाव के समय में फिर लोगों ने क्या है कि यार मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी दोबारा उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी अभी तक उसने क्या नियम आए उसमें क्या उनने आगे फॉरवर्ड किया वो हमें भी नहीं पता। मतलब मैं तो ये चाहते हैं कि कमेटी जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे और उसको सार्वजनिक करे कि आपने क्या कर रखा है। मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम जितने मंत्री हैं सभी लोगों को ज्ञापन भी दे चुके हैं और सभी लोगों ने कहा था कि ये जल्द से लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमें केवल आश्वासन मिला है। भू कानून की जो आवाज यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा उठाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है। और ये भू कानून के जो नियमों में परिवर्तन करा गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत द्वारा किया गया है, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। अपने उद्योगपति मित्रों को उत्तराखंड में जो क्रीम लैंड्स हैं उनको वो दिलवाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये भू कानून में परिवर्तन किया गया है। आप देखिए कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में पलायन की आज सबसे बड़ी समस्या पलायन है। और उसके बावजूद भी राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है।
जब तक ये भूमाफियाओं को रोका नहीं जाएगा तो पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है। आज पहाड़ों में लगभग कम से कम 70% ज़मीनें बिक चुकी हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों ने पलायन कर दिया है। तो जब तक हमारा ये प्रॉपर्टी जो लोग बाहर के लोगों को बेच रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी पे हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या कहते हैं यहाँ पे पहाड़ों का पलायन रुकना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपके माध्यम से भी ये हमारी उत्तराखंड सरकार और प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ये देवभूमि के लिए सशक्त भू कानून लाना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पहाड़ों का पलायन रुक सकता है। बहादुरपुर से लेकर मंगलौर पुल तक जाम से कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 6 घंटे से ज्यादा कांवड़ियों के वाहन जाम में फंसे रहे। दूसरी ओर लक्सर पुलिस ने जाम खुलवाने में कड़ी मेहनत की। कांवड़ियों के वाहन भारी तादाद में आने से सड़क पर जाम लग गया। लक्सर एसएसआई अंकुर शर्मा का कहना है कि जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त रखी गई। रेलवे फाटक बार बार बंद होने के कारण यातायात बंद हो जाता है। कोई स्थिति नहीं है। कांवड़िए श्रद्धालु आ रहे हैं। ये बहादुरपुर फाटक में क्योंकि ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फाटक जो है बार बार बंद हो जा रहा है। बाकी यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है। फाटक की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, नहीं तो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। जोशीमठ के हेलंग में महिलाओं से चारा पत्ती छीनने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद महिलाओं और बुद्धिजीवी लोगों ने मामले में मिलकर प्रदर्शन किया। आंदोलन में गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ चुनिंदा संगठनों और स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि पिछले दिनों हेलंग में कुछ महिलाओं से पुलिसकर्मियों ने चारा छीनकर उन्हें कई घंटों तक थाने में बैठाए रखा। हालांकि इस खबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया और घटना की जांच के आदेश दिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। कहना था बेटा, हम तो 1-1.5 महीने से हमने बोला रोको रोको, हम मशीन डालने देंगे। उस दिन मैं कहाँ से जा रही थी तो मेरे को पता नहीं था ये लोग आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे को जाने दो। उन्होंने रोक मेरी नाचनी भी जुरानी के साथ गाड़ी में बैठा रखे। सारा गाय है ना, गाय है हमारे। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाए? हमारे वही है, हमने कहा हम नहीं डालेंगे। जाएंगे कहाँ? हमने तो गुजार दिया। हमारे बच्चे लोग क्या करें? हम जारी रखेंगे, हम डालने नहीं देंगे, हम डालने नहीं देंगे, हम वही रहेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से सावन मास में शिव भक्त केदारनाथ और तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि शिव भक्तों की आड़ में अपराधियों द्वारा अपराध होने की आशंका भी बनी हुई है। वहीं कई कांवड़िए हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर मुद्दा उठने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और चालानी कार्रवाई की गई। हालांकि ऐसे में पुलिस द्वारा चेकिंग की जाना भी जरूरी है। कांवड़ भक्तों की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी होने की भी आशंका बनी हुई है। हमें भी काफ़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलता रहता है। तो मेरी भी अपील रहेगी सभी से कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, वो सारे जो MB एक्ट के नियम्स हैं उनका पालन करेंगे। हेलमेट पहन कर आएँ, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से ही कांग्रेस में हलचल मची हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी जल्द ही से लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। क्रॉस वोटिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जल्द ही इसका पता चल जाएगा। करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस 26 जुलाई को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने वाली है। उसके बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां हाईकमान के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में, और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो अब कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है। उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने के लिए धामी सरकार संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के शासनकाल की समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली में बैठक है और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उनका भी प्रेजेंटेशन दिल्ली में होने वाला है कि उत्तराखंड राज्य के लिए उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन सबको केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जिसने कमेटी का गठन कर दिया गया है और उसके अन्य पहलुओं पर लगातार कार्यक्रम जारी है। जीएसटी को लेकर की गई सर्वे रिपोर्ट से व्यापारी मंडल बिल्कुल भी खुश नहीं है। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम के एक सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसमें जीएसटी के नाम पर हो रहे सर्वे के उत्पीड़न को बताया। पहले ही ऑनलाइन खरीदारी के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। मंडी परिसर में चोरी पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए गए और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई। व्यापारी मंडल ने इन्हीं सब मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की भी बात कही है। जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो 100 की बिक्री कम होगी। देख रहे हैं नगर के अंदर इतनी चोरियां हो रही है। अभी ट्रांसपोर्ट यातायात नगर में हमारे व्यापार मंडल के हरजीत चड्डा जी, इनकी दुकान में 2 दिन लगातार चोरी हुई। उधर और भी 12 ही ट्रांसपोर्ट थी और जगह कई जगह चोरी हुई। हमने एसपी सिटी से लेकर एसएसपी तक को इसको संज्ञान में लाने की कोशिश की। ये रात में कहीं पुलिस गश्त में नहीं दिखती है। मैं चाहता हूँ कि गश्त बढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हम शीघ्र टाइम ले रहे हैं। हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी से, हम टाइम लेंगे, बात करेंगे उनसे हम। टिहरी बांध परियोजना के पंप स्टोरेज प्लांट की टनल में फ्रांस से लाई गई रनर को स्थापित किया गया। ये रनर भारत में पहली और दुनिया की तीसरी रनर है। THDCIL के कार्यकारी निदेशक LP जोशी ने बताया कि टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट THDCIL की निर्माणाधीन परियोजना है। THDCIL ने पंप स्टोरेज प्लांट की 250 मेगावाट की पहली टरबाइन के रनर की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट के निर्माण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। ये जो मशीनें हैं टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का एक कंपोनेंट है, जिससे कि हम 4 मशीनें 250 मेगावाट की ये जो मशीनें हैं ये हिंदुस्तान में पहली मशीन लग रही है जो कि वेरिएबल स्पीड है। इसकी स्पीड हर हेड पे अलग हो जाती है ताकि इस जो मशीन की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकें। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए इसकी कमीशनिंग की डायरेक्शन में, क्योंकि ये सबसे बड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि घूमता है बेसिकली, जो रोटेशन प्रदान करता है पूरी मशीन को। अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो GE पावर एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसके द्वारा सप्लाइड है और उनकी तीसरी मशीन है। अगर इंटरनेशनली देखें ये तो तीसरी मशीन यहाँ पे टिहरी में। चंपावत और लोहाघाट में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी के आदेश पर किसान हाट शुरू हुआ। जिला उद्यान विभाग के सहयोग से आयोजित हाट का शुभारंभ CDO RS रावत ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के छोटे किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें फसल का सही दाम दिलाने के लिए यह पहल की गई है। हर रविवार को इस हाट को लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि नगरवासियों को भी ताजी सब्जियां मिल सकेगी।
से खुश हैं, हमें फायदा हो रहा है। प्रशासन ने अच्छी हमारी पहल की है। हम जब मेहनत करके सब्जी लाते थे तो ये दुकान वाले हमसे आधा से आधा रेट में लेते थे, अपना ज़्यादा रेट में देते हैं। हमें यहाँ आके 1 पैसा मिल रहा है तो हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें मेहनत किया हुआ हमें थोड़ा बहुत फल मिल रहा है। डीएम सर के निर्देश थे और स्थानीय कृषकों की और हमारी एसएचजी हम एक प्लेटफॉर्म पे बिक्री कर सकें, इसी के क्रम में हमने ये संडे मार्केट का आज आयोजन किया है। चंपावत एवं लोहाघाट में एक साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जाए, जिससे किसानों के उत्पाद को कीमत मिल सके और लोगों को ताजी सब्जी फल जो भी कृषि उत्पाद है उसको मिल सके। उसी के क्रम में आज देखिए 24 जुलाई को हमारा ये रामलीला मैदान लोहाघाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज ही हमारा बस स्टेशन चंपावत में कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी अधिक मात्रा में किसानों ने अपने उत्पाद को लेकर इसमें प्रतिभाग किया। और हमारा ये प्रयास है कि सब्जियां, फल, मसाले, पुष्प भी आएगा, सबका एक जगह पर ये साप्ताहिक बाजार लगाया जाएगा। चंपावत सीडीओ आरएस रावत ने लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। सीडीओ ने 2 दिन के भीतर लाइब्रेरी का समय बढ़ाने, पुस्तकों की कमी दूर करने और इंटरनेट कनेक्शन लगाने के आदेश दिए। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने भी जिला शिक्षा अधिकारी को लाइब्रेरी का समय बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था। हमारी कोशिश रहेगी कि इसका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जाए, यहाँ पे अच्छी से अच्छी पुस्तकें आए और बच्चों से भी हमारी अपील रहेगी कि बच्चे हिम्मत ना हारें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और चाहे एक सीट हो ये मान के चले कि मेरी सीट है। लगातार 24 घंटे लाइब्रेरी चले, तो चूंकि चंपावत में भी लाइब्रेरी है और वहाँ पे भी हम लोग 24 घंटे लगातार वहाँ पे लाइब्रेरी चल रहे हैं। उसी क्रम में हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं, इसी सप्ताह से हम अनवरत रूप से 24 घंटे लाइब्रेरी सुचारू रूप से चलाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल क्षेत्र के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली, जिसमें कर्णप्रयाग थराली के विधायक समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चमोली के चौमुखी विकास के लिए रोडमैप तैयार किया गया। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में पुस्तकालय और आधुनिक मैथ लैब का लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री श्रीनगर को पंपिंग पेयजल की योजना भी देने वाले हैं। सरकार द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बार जनपद चमोली को 54.5 करोड़ रुपए जिला प्लान के तहत इस बार दिए गए हैं और आज हमने उसका परिवेश का आज अनुमोदन किया है और आज बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है आज परिवेश पास किया गया। सभी सदस्य उसमें आए थे। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से भी सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसको लागू करने में पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। हमने 4,447 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब बाल बाटिका के रूप में जो है शुरू कर दिया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। जानकारी के मुताबिक इस्लाम नगर मोहल्ले में हिस्ट्री शीटर खुशनूद त्यागी किराए पर रहता है। यहां पर उसकी पत्नी और एक बच्चा भी रहता है। शनिवार की दोपहर उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक बिजली का तार जोड़ने उसके मकान के छज्जे पर चला गया। इस बात से नाराज होकर उसने युवक पर हमला कर दिया। वहीं उसे बचाने आए मकान मालिक के बेटे को भी हिस्ट्री शीटर ने जमकर पीटा। घटना के बाद जाहिद के परिजन वहां पर पहुंचे और घटना का विरोध किया। इस बात को लेकर हिस्ट्री शीटर ने तमंचे से कई राउंड फायरिंग भी कर दी। साथ ही 7 गोली मकान के छज्जे पर जा लगी, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। को लेकर एक सूचना आई है, तो अभी मौके पर पुलिस जो पहुंच चुकी है और जो पीड़ित है उससे जो तहरीर लेके उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। साथ साथ जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश के लिए हमने टीमें बना दी हैं और टीमें तलाश कर रही हैं अभियुक्तों।
किच्छा में एसटीएफ और पुलिस टीम ने शेरा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जिसमें 25 लाख की सुपारी लेकर पंजाब में कार चालक की हत्या के आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया। वहीं कुछ अन्य आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब पुलिस टीम आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक पंजाब में हत्या के अभियोग से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी यहाँ एसटीएफ और किच्छा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। और ये जो इनके साथ हथियार इनके पास एक बरामद हुआ है, जिस हथियार को इन्होंने हत्या में प्रयुक्त किया था, और इनके साथ एक और इनका नाबालिग साथी भी था जिसकी तलाश की जा रही है। और साथ में कुछ इनकी जो बीच में कुछ लोग थे जिनके माध्यम से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किलिंग का, उसकी भी हम लोग चेन को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली ये एक अंतर्राज्यीय अपराध का इसमें खुलासा हुआ है और दोनों टीमों द्वारा बहुत ही मेहनत करके और बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। और इसके साथ इसकी पूरी घटना की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के राजपुर रोड पर लगातार अवैध प्लॉटिंग और भूमि कटाव की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर अब जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया। जिलाधिकारी सोनिका ने स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई की है और 4 लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही साथ अवैध निर्माण को गिराने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और खनन पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए। कुमाऊं मंडल में लोगों को न्याय मिलना आसान हो गया है, जहां थाना चौकी के साथ ही अब डीआईजी कैंप कार्यालय में जनता दरबार लग रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। जनता दरबार महीने के हर शनिवार को लगता है। डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने जनता दरबार के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उचित समाधान कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये हर शनिवार को जो है मेरे द्वारा जो है यहाँ हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जो है कुमाऊं रेंज स्तरीय जो है यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है। तो मेरे पास लगभग सभी जिलों से जो है आज पिथौरागढ़ के 2 ग्रुप आए थे फिरियादी, जो वहाँ कुछ नौकरी का झांसा और जो बड़े लेवल पे जो फ्रॉड हो रहा उसकी शिकायत लेकर आए थे। और भी ज़मीन के कुछ मामले थे। डमुआ डोंगा से कुछ लोग आए थे एससी कैटेगरी के, जिनकी ज़मीन कब्जाने को बाहरी व्यक्ति आके जो है वो प्रलोभन देकर उनकी ज़मीन, तो कई ऐसे संवेदनशील मामले जो है जनता दरबार में मेरे सामने आए हैं। तो ये जनता का अच्छा इसमें रिस्पांस है। हर शनिवार को जो है जनता दिन भर मैं यहाँ स्वयं बैठता हूँ, तो इसमें अच्छा एक वो मिल रहा है इसका रिस्पांस। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। वारदातों पर अंकुश न लगने से परेशान लोगों का सब्र अब जवाब दे गया और वे चौकिया थमके। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनका घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके पुलिस गश्त पर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं। अब तक चोरी और लूट का कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। दिन चोरी हो रही है। लोग बाग अपने गेट से बाहर निकलते हैं, गले का मंगलसूत्र छीन के लेके जा रहे हैं। लोग बाग सब्जी लेने जा रहे हैं, उनके हाथ में फोन होते हैं, वो हाथ से फोन लेके चले जा रहे हैं। हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि मामला ये है, हमारे यहाँ हुई है चोरी हो गई है 4-5 बार। आज हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए तो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। कल शाम को आए थे तो इन्होंने मना कर दिया। जिनके घर में चोरी हुई थी वो खुद आए थे 2-4 लोगों को लेके। आज हम सारे के सारे कॉलोनी वाले आए हैं, यहाँ पे इनसे कह रहे हैं कि एफआईआर लिखो, लेकिन ये लिख नहीं रहे हैं। विगत 5-6 महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस पर जितनी बार लोग यहाँ एफआईआर करने आते हैं तो हर बार उनको इस बात से कह दिया जाता है कि हम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपके बच्चों के लिए बाद में परेशानी हो जाएगी। तरह तरह की बातें करके उनको खाली ऐसे बहला फुसला करके घर भेज दिया जाता है। कल जिस तरह की उनके घर पे चोरी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे उनके तोड़ दिए गए, उसके बाद उनके घर के साथ दरवाजे तोड़ करके चोरी की है। मैं पुलिस से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप हमें ये आईटीओ जो चौकी बना के दी गई है इसलिए बना के दी गई है कि यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, नहीं तो मुखानी चौकी में थे। इस चौकी इसलिए मिली कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है। 200 मीटर 300 मीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आपने पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ा जवाब मेरा ये है, रात्रि गश्त आपका जरूर होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात रखना आए हैं। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।